सीएनसी एडवांस प्रोग्रामिंग एंड मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो का प्रमुख मोटिव है हमारा एक्सीडेंट को कंट्रोल करना। तो मशीन एक्सीडेंट को कंट्रोल कैसे करते हैं, क्या क्या कारण है, इसके ऊपर आज वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, मशीन एक्सीडेंट को कंट्रोल करना है हमें। मशीन एक्सीडेंट को कंट्रोल करने से पहले उसके कारण पता होने चाहिए हमें। मशीन एक्सीडेंट के कारण क्या है, तो मशीन एक्सीडेंट के कारण से पहले हमें ये पता होना चाहिए किस टाइम मशीन एक्सीडेंट हो सकती है। ऑपरेटिंग टाइम में हो सकती है, सेटिंग टाइम में हो सकती है, प्रोग्रामिंग के टाइम में हो सकती है, या मशीन मेंटेनेंस के टाइम पे हो सकती है। तो सबसे पहला है ऑपरेटिंग टाइम में। ऑपरेटिंग टाइम में कब एक्सीडेंट हो सकती है, इसके कई कारण हैं। नंबर एक, पार्ट लोड अनलोड करने की वजह से भी हो सकती है, रॉन्ग ऑफसेट देने की वजह से भी हो सकती है, रॉन्ग इंसर्ट लगाने की वजह से भी हो सकती है। तो सबसे पहले हमें पार्ट लोड एंड अनलोड करने के ऊपर वर्किंग करनी है हमें। लोड, और जब पार्ट को मशीन के अंदर लोड कर रहे हैं तो हमें यह देखना होता है जो हमने पार्ट लोड किया है वो प्रॉपर लोड हुआ है या नहीं हुआ। कई बार क्या होता है, क्लैंपिंग ज्यादा लूज हो रखी है, पार्ट आपने टेढ़ा लगा दिया या प्रॉपर सीधा नहीं लगाया, तो मशीन का टूल आएगा, एक्सीडेंट कर देगा, पीस को बाहर फेंक देगा। इसलिए पार्ट को लोड करते समय विशेष ध्यान रखना है। प्रॉपरली जाके अंदर या कोलेट चक्र में लगा रहे हो या 3 चक्र में लगा रहे हो आप, तो उसके ऊपर आपको पार्ट को लोड करते हुए ये देखना है कि हमारा पार्ट प्रॉपर जाके अंदर या कोलेट चक्र में लोड हुआ है या नहीं हुआ। सबसे मेन कारण है ऑपरेटिंग टाइम में एक्सीडेंट होने का, पार्ट प्रॉपर लोड नहीं होना। दूसरा है रॉन्ग ऑफसेट। कई बार क्या होता है, रॉन्ग ऑफसेट दे देते हैं। रॉन्ग ऑफसेट क्या होती है, जैसे हम वर्क में ऑफसेट दे रहे हैं, 0.1 कम करना है, हमने 10 mm कम कर दिया। कई बार 10 माइक्रोन कम करना होती है टोटल लेंथ को, तो 10 माइक्रोन की जगह 10 mm दे देते हैं, तो उससे क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। इसलिए जब भी वर्क के अंदर ऑफसेट दो या ज्योमेट्री में ऑफसेट दो, तो एक चीज नोट कर लो आप, जो आपने ऑफसेट दी है पहले ऑफसेट कितनी है। सपोज करो -10.15 है, आपने देनी है 0.1 की, तो ऑफसेट देने के बाद आप चेक करो हमारी वैल्यू कितनी है, 10.15 है, 10.25, या उसकी जगह कहीं कुछ और तो नहीं दे दिया हमने। इसलिए जो भी ऑफसेट दो वर्क के अंदर, तो पहले ऑफसेट क्या है वो जरूर नोट कर लो, देख लो, और देने के बाद में चेक कर लो कि हमने कहीं रॉन्ग ऑफसेट तो नहीं दे दी है। इसके अलावा आप टूल चेंज करते हो, इंसर्ट चेंज कर रहे हो, इंसर्ट चेंज करने के बाद में आपने इंसर्ट को प्रॉपर बिठाया नहीं बिठाया, पहले इंसर्ट आपने कौन सी लगा रखी है, क्या इंसर्ट चेंज करने के बाद में हमने चेंज करी है वो क्या जो लगी है उसी इंसर्ट को लगाया हमने। कई बार हमने 1.2 कॉर्नर रेडियस की इंसर्ट लगा रखी है, आपने इंसर्ट बदली, आपने देखा 1.2 की होगी, आंख बंद करके लगा दी, क्या आपका 0.4 की लगा दी आपने। इसलिए इंसर्ट को भी प्रॉपरली देखो, कॉर्नर रेडियस 0.4 का है या 1.2 का है, 0.8 कॉर्नर रेडियस की लगा रखी है। अगर 1.2 के कॉर्नर रेडियस की अगर 0.4 की लगा दी तो वहां पे भी मशीन एक्सीडेंट हो सकता है, पार्ट को स्लिप करके बाहर फेंक सकती है, क्योंकि 1.2 की इंसर्ट ज्यादा लोड लेती है, 0.4 की इंसर्ट कम लोड देती है। ऑपरेटिंग टाइम के जो प्रमुख रीजन है मशीन एक्सीडेंट होने के, पार्ट को लोड करने के टाइम पे, रॉन्ग ऑफसेट की वजह से भी हो सकता है ऑफसेट देने के टाइम पे, और तीसरा रीजन है हमारा ये मेन इंसर्ट चेंज के टाइम पे। इसलिए तीनों टॉपिक को विशेष ध्यान से देखना है। अब बात आती है सेटिंग टाइम। सेटिंग टाइम में एक्सीडेंट कब हो सकता है। सेटिंग टाइम में एक्सीडेंट होता है, हमने टूल बांधने होते हैं हमारे मशीन के अंदर, हमने टूल प्रॉपर बांधे हैं या नहीं बांधे हैं। जैसे टूल हमने गलत बांध दिया, या टूल की ऑफसेट हमने ज्योमेट्री में 4 नंबर में लेनी, उस टूल की गलती से हमने 5 नंबर में ले ली, या प्रोग्राम के अंदर 4 नंबर टूल डाला है, हमने ऑफसेट 5 नंबर में ले ली, उस वजह से भी हो सकता है, रॉन्ग ऑफसेट की वजह से। हमने 3 जाचक बनाए हैं, क्या जाकी जो क्लैंपिंग है हमारी वो प्रॉपर है या नहीं। कई बार क्या होता है, क्लैंपिंग हम बना लेते हैं जल्दबाजी के अंदर, और ये भी नहीं सकते कि हमारे चक्का शॉट कितना बचा है पार्ट को क्लैंप करने के लिए। ये तो देख लिया हमने पार्ट क्लैंप हो गया, पर ये नहीं देखा कि पार्ट को लोड पड़ने के बाद पीस फेंक तो नहीं देगी मशीन। इसलिए जब भी जा बनाओ, क्लैंपिंग बनाओ, प्रॉपर देख के बनाओ, फिक्स जा क्लैंपिंग करो, ताकि प्रॉब्लम ना आए, एक्सीडेंट जैसे हादसे ना हो, क्योंकि एक एक्सीडेंट मशीन को खा जाता है। इसलिए हमें मशीन को बचा के रखना है, हमें एक्सीडेंट नहीं होने देना। इसलिए जो भी टूल बांधो, प्रॉपर टाइट करो। टाइट करने के बाद में जब भी आप ऑफसेट लो, प्रॉपर ऑफसेट लो। मशीन को सेटिंग टाइम में सिंगल ऑटो में रैपिड को कम करके चलाओ। हमेशा रैपिड के बटन को आप 0 पे रखो, जब भी आपको चलानी हो
गैप देखो मशीन के अंदर कितना है, प्रोग्राम के अंदर डिस्टेंस टू गो की वैल्यू हमारी कितनी है, डिस्टेंस टू गो मतलब कितनी और जानी है मशीन, कितनी जानी है उतना गैप पीस के बीच में और हमारे जो टैरेट का टूल आ रहा है उसके बीच में है या नहीं है। अगर ज्यादा गैप है या कम गैप है तो ये देख लो, रैपिड को कम कर लो, देख लो मशीन के अंदर हमें 100 mm जानी है, गैप लग रहा है हमें 50 mm का, मान लो हमारा ऑफसेट गलत है तो एक बार ऑफसेट को रीचेक कर लो आप, कहीं हमने गलत ऑफसेट तो नहीं ले लिया उसका। इसलिए सेटिंग टाइम में विशेष ध्यान रखना है, जाके क्लैंपिंग का टूल जो बांधे उनकी टूलिंग की क्लैंपिंग जो है प्रॉपर करिए नहीं करी, और ऑफसेट तो हमने रॉन्ग नहीं ले लिया, और प्रोग्राम हमने सिलेक्ट किया है, उस प्रोग्राम सिलेक्शन के अंदर मशीन की जो वैल्यू होती है, जैसे पहले प्रोग्राम चला रखा था दूसरी मशीन पे, हमने वहां से कॉपी किया और उस मशीन में पेस्ट कर दिया, तो इसके बाद में हमने ये नहीं देखा कि वो मशीन का साइज बड़ा है, इस मशीन का साइज छोटा है। जैसे Z- की वैल्यू होती है स्टार्टिंग की लाइन में, वो वैल्यू तो कम ज्यादा नहीं करनी है हमें, तो इसलिए उस वैल्यू का भी ध्यान रखना, वहां भी एक्सीडेंट हो सकता है हमारा। सिंगल ऑटो में चलाओ रैपिड को कंट्रोल करके। प्रोग्रामिंग की वजह से भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। प्रोग्रामिंग की वजह से एक्सीडेंट के कई कारण है, जब आप करेक्शन कर रहे हो, रॉन्ग करेक्शन कर दिया हो प्रोग्राम के अंदर रनिंग टाइम में, या फिर प्रोग्रामिंग करिए उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपकी प्रोग्रामिंग में, या कहीं पॉइंट लगाना तो नहीं भूल गए, या टी की कमांड दी है नहीं दी, इसलिए प्रोग्रामिंग की एक एक लाइन को रीचेक करो, रीचेक करने के बाद में डालो, जो टूल नंबर सिलेक्शन है उसी के हिसाब से प्रोग्रामिंग होनी चाहिए। और प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी पॉइंट नहीं लगाया या कुछ और दिक्कत है, या हमने वैल्यू 10 mm की जगह 100 mm तो नहीं लिखा गया, इसलिए एक बार चेक कर लो। और मेनली प्रोग्रामिंग के टाइम में एक्सीडेंट करेक्शन कर देते हो आप, रनिंग में मशीन है आप आए करेक्शन कर दिया, ये नहीं देखा कि आपने करेक्शन किया वो गलत हुआ है, नहीं, पहले की वैल्यू क्या है करेक्शन के बाद की वैल्यू क्या है, ये चेक करनी हमें बहुत जरूरी होती है, ताकि हमारी मशीन का एक्सीडेंट न हो। मशीन मेंटेनेंस टाइम में मशीन की मेंटेनेंस की उसकी वजह से भी एक्सीडेंट हो सकता है। मशीन मेंटेनेंस टाइम में मशीन का एक्सीडेंट कब हो सकता है, मशीन की मेंटेनेंस करी, मेंटेनेंस के बाद में हमने ये चेक कर लिए कि हमारे जो भी मेंटेनेंस करने के बाद में जिस भी चीज की मेंटेनेंस किया है वो बोल्ट प्रॉपर टाइट हुए हैं नहीं हुए, कई बार बाल स्क्रू का बोल्ट है लूज रह गया, कुछ और हो गया, तो इन चीजों का भी विशेष ध्यान रखना है, हमें मशीन के एक्सीडेंट कंट्रोल करना है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।